पूर्णिमा मैम, जिस तरीके से बिहार अब बदलाव की ओर जा रहा है, बीजेपी ने मतलब हम जब बिहार चुनाव में थे उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि नहीं बीजेपी अपना सीएम चाहती है, थोड़े दिन तो रहेंगे फिर उसके बाद देखेंगे, इस तरीके के आकलन खबरों के खिलाड़ी में भी हुआ है। क्या वाकई में नीतीश कुमार को अब ये माना जाए कि हाँ अब उनका राजनीति का जो पूरा दी एंड रिटायरमेंट है वो वैसे ही, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो उन्हें पीएम कैंडिडेट बना रहे थे, अब देख लो उनकी क्या स्थिति है। नहीं, बिहार में क्या होगा ये जब हम बिहार चुनाव थे तो हमने कई बार चर्चा की थी और उसमें करीब सभी ने ये मान के मतलब हम चल रहे थे कि नीतीश को इस बार बनना है नहीं बनना है इसकी कोई गारंटी नहीं है, बीजेपी उन्हें बनाएगी कि नहीं बनाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बन गए चलो अच्छी बात है, लेकिन ये भी हमने चर्चा में अपने डिस्कस किया था कि वो कितने दिन बने रहेंगे। तो एक तरह से अब जो वहाँ पे हो रहा है ये एक देजा वू टाइप की फीलिंग है कि अरे ये तो हम पहले से सोच के बैठे थे कि यही होगा और हाँ वही हो रहा है। अब रही नीतीश की बात और जेडीयू की क्या वहाँ पे राजनीतिक भविष्य होगा। नीतीश जी सेंटर में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो जगह खाली कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए बीजेपी को चुनाव जिता के दिया और अब वो सारी गद्दी उसको सौंप के किनारे हट रहे हैं, बड़ा महान काम कर रहे हैं। लेकिन अब उस महान काम में बीजेपी क्या करती है, उनकी पार्टी जो जेडीयू है उसको बीजेपी कितने दिन तक इंडिपेंडेंट रहने देगी या अपने में मिला लेगी या जेडीयू टूट जाएगी, कुछ धड़ा उसका आरजेडी में चला जाएगा, कुछ कांग्रेस के साथ चला जाएगा, ये सारी अभी कयास है। उसका क्या होगा हमें नहीं पता। हालांकि ये ज़रूर लग रहा है कि अब जेडीयू का जो इम्पोर्टेंस था, रेलिवेंस था, इलेक्टोरल रेलिवेंस, वो कम ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली नीतीश के नाम पे वहाँ पे लोग वोट देते थे, जेडीयू के नाम पे वहाँ पे वोट नहीं होता था। बिहार में आपको याद है स्लोगन क्या होता था, हर बार यही होता था, अब की बार नीतीश सरकार। तो नीतीश सरकार, नीतीश कुमार से ही ये पार्टी का नाम था वहाँ पे और चलती थी पार्टी। अब वो कहाँ कौन सा वोट बैंक जाएगा ये हम बाद में देखेंगे। हाँ, अब जब सेंटर में नीतीश आ रहे हैं तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सेंटर में उनकी क्या भूमिका रहती है। राज्यसभा में तो मुझे नहीं लगता है कि उनको हरिवंश जी की कुर्सी दी जाएगी, क्योंकि जो हमने उनका पब्लिक में बिहेवियर देखा है उस पर वो राज्यसभा के चेयरमैन की पोजीशन को वो संभाल पाएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन की, उसमें थोड़ा शक है। मानसिक रूप से भी वो थोड़ा इधर उधर उनका हमने देखा है होता रहता है। हाँ जी, वो थोड़ा कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ बहका बहका सा करने लगते हैं, तो वो कुर्सी तो उनको शायद ना मिले। लेकिन बाकी उनका क्या रोल रहता है राजनीति में, विपक्ष के साथ भी बीजेपी के साथ भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन आज है उसके जनकदाता नीतीश जी रहे हैं, वन ऑफ द मेन फाउंडर, बिल्कुल वन ऑफ द मेन फाउंडर्स जो इंडिया गठबंधन बना उसके नीतीश जी थे। तो क्या पता उनको कल को कौन सा स्पार्क आ जाए और वो फिर से कुछ प्लान करने लगे दिल्ली में बैठ के, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आगे की राजनीति दिल्ली की बहुत दिलचस्प होने वाली है, ये हमें जरूर दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।